हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। तो आज हम आप लोग से बात करते हैं जो बीपीएससी TRE 3.0 है उसके बारे में कि कुछ अपडेट हैं। जैसे पहला अपडेट ये है कि जो आपका निगेटिव मार्किंग है उसके बारे में अतुल प्रसाद जी ने कुछ कुछ कहा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। एंड जो स्टेट हैं अपेयरिंग वाले उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले, और आयु सीमा में क्या आपको छूट है उसके बारे में इन्होंने कुछ न्यूज़ निकाली है, कुछ अपडेट दिया है या फिर नहीं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपका स्टेट, देखिए स्टेट वाले का ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम भी हो जाता है, अगर आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो जाता है लेकिन ये यहाँ पे आपको रिज़ल्ट नहीं देते हैं, तो अगर ये रिज़ल्ट नहीं देते हैं तो क्या आप यहाँ पे एलिजिबल हैं? तो नहीं, क्योंकि अगर ये रिज़ल्ट नहीं देते हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करने जाइएगा तो वहाँ पे आपको काफ़ी जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर मांगता है या फिर जो भी चीज़, तो अगर रिज़ल्ट ही नहीं आता, अगर आप इशू डेट पे क्या लिखिएगा, पब्लिश डेट पे क्या लिखिएगा, तो जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर एग्ज़ाम भी ले लेते हैं, हाँ अगर ये चाहें तो इनके हाथों में है, ये 10 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ये हर चीज़ों को अपने हिसाब से करके और ले लेते हैं। क्योंकि अगर ये बीपीएससी का एग्ज़ाम 1 महीने और 1.5 महीने में अगर ये ले रहे हैं तो इनमें इनके साथ सब कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारा यही है कि आपका है कि जो निगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे क्या बात हुई है। तो देखिए, उनका कुछ एक वीडियो आया था सामने जिसमें उन्होंने कहा था कि निगेटिव मार्किंग, देखिए निगेटिव मार्किंग यहाँ पे ज़रूरी है उन्होंने कहा, बट उनका मानना ये है कि अभी ना ही हमारे जो भी स्टूडेंट हैं और ना ही ये जो मतलब विभाग है लेने वाला, वो भी जो हमारा बीपीएससी है वो भी अभी यहाँ पे तैयार नहीं है। मतलब कि ये लोग अभी तैयार नहीं है, ना ही एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे निगेटिव मार्किंग के साथ, और ना ही हमारे जो भी विभाग हैं वो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग के साथ एग्ज़ाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो देखिए, अभी हम मान के चलते हैं कि जो 3 है हमारा, उसमें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी आप लोग का निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन हाँ, जो TRE आप लोग का 4 होगा, जो TRE 4.0 होगा, उसमें हम मान के चलते हैं कि आपका निगेटिव मार्किंग होने का चांस है। क्योंकि अगर इसके बारे में मुद्दा उठी है तो कहीं ना कहीं इनका इस पे प्लानिंग भी होगा और ये इसको कंडक्ट करा भी सकते हैं, ठीक है। और अगला अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने पहले भी काफ़ी चर्चा किया है, और मैं डेली इस चीज़ के लिए एक्टिव रहती हूँ ट्विटर पे भी, और डेली इस चीज़ के बारे में अपडेट लेके भी आती हूँ कि देखिए एज रिलैक्सेशन जिनको चाहिए, कम से कम तो आप लोग को 5 साल का भी अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है, 5 ईयर का भी अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो देखिए आप ना कि 3rd में ही, बल्कि आप जो हमारा TRE 4 आएगा उसमें भी आप एलिजिबल रहिएगा और उसमें भी आपको मौका मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एज के बारे में है, एज रिलैक्सेशन के बारे में, वहाँ पे कम से कम आप ट्विटर पे ट्वीट करते रहिए, और कुछ नहीं तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप ट्विटर पे ट्वीट करते रहिए। क्योंकि अगर आप वहाँ पे कीजिएगा तो उनको ये चीज़ बिल्कुल होगा कि हाँ कुछ बच्चे हैं जिनको कि इसका ज़रूरत है, तो जिनको ज़रूरत है वो कम से कम अगर वहाँ पे ट्वीट नहीं करें और आप खुद इसके लिए नहीं खड़े होइएगा तो कौन हो सकता है। देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यही है कि अभी एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ भी यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, और जब तक कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होता तो हम यहाँ पे कुछ हम आपको नहीं अपडेट दे सकते हैं, और जो होगा हम तुरंत आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये है कि आप लोग भी ट्विटर पर ट्वीट करते रहिए ताकि आपको इससे बहुत अच्छी सुविधा मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।